हुजूर पाक का इल्म बेशक बहुत ही दानिश और अजीम था, जिसके आगे आज की साइंस कोई मायने नहीं रखती। आपने फरमाया, जहन्नुम की आग को जब 1000 साल तक दहकाया गया तो वो सुर्ख हो गई, फिर जब 1000 साल तक जलाया गया तो सफेद हो गई, और जब उसको 1000 साल और दहकाया गया तो वो सियाह हो गई। वो अंधेरी रात जैसी शक्त काली है। लेकिन आज साइंस इस बात को मानने पर मजबूर है कि आग का रंग उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हल्के टेम्परेचर पर ये लाल होती है, और जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो सफेद हो जाती है। धीरे धीरे बढ़ते टेम्परेचर के साथ ये सियाह हो जाती है। एक हदीस में मौजूद है कि दुनिया की आग से जहन्नुम की आग 70 गुना ज्यादा गर्म है। वही दुनिया की आग का दर्जा 1100 डिग्री तक होता है, लेकिन अगर हम इसको 70 से गुना करें तो ये 77,000 डिग्री फ़ारेनहाइट बनता है। आज साइंसदान मानते हैं कि ऐसे शदीद टेम्परेचर पर आग का रंग सियाह हो जाता है। ये वो जहन्नुम की आग है जिससे अपनी उम्मत को बचाने के लिए हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर रोते थे, और इसी से बचने के लिए बार बार नसीहत करते रहे। अल्लाह हम सबको अपने नबी के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल और याजूज माजूज को इस दुनिया से मिटा देंगे तो दुनिया पर एक ऐसा वक्त आएगा जहां एक मुसलमान से दूसरे मुसलमान के बीच जरा भी दुश्मनी ना होगी। जब ये वक्त होगा तो पूरी दुनिया में इस्लाम ऐसे फैलेगा जैसे कि ज़मीन पर पानी। कोई ऐसा घर नहीं बचेगा और कोई ऐसा खेमा नहीं बचेगा जिसमें अल्लाह का दीन दाखिल ना हो जाए। इस वक्त में अल्लाह ताला ऐसी बरकतें नाजिल फरमाएगा जो इससे पहले कभी इस दुनिया में ना आई होंगी। कहा जाता है कि एक अनार पूरे घर वालों के लिए काफी होगा, एक बकरी का दूध पूरे कबीले वालों के लिए काफी होगा। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद दोबारा से इस दुनिया में बुराई का आगाज होगा। बुराई दुनिया में इस कदर फैलेगी कि लोग ये भूल जाएंगे कि उनका मजहब क्या है और कोई नबी इस दुनिया में आया भी था या नहीं। जिना आम हो जाएगा और दोबारा से फितना फसाद बढ़ जाएगा। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को इस दुनिया से उठा लेगा, सिर्फ बदकार लोग बाकी होंगे। उसके बाद अल्लाह ताला इन लोगों पर कयामत नाजिल फरमा देंगे। कयामत जब इस दुनिया में नाजिल होगी तो ये एक भयानक मंजर होगा जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बहुत सी निशानियां पहले ही बता दी थी। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक अरब की ज़मीन हरे मैदान और नदियों में न बदल जाए। लेकिन आज की उम्मत ये सब मंजर अपनी आंखों से देख रही है। आज अरब के बंजर और रेतीले मैदान हरे मैदान और नदियों में बदल चुके हैं, और यहाँ तक कि कुछ वक्त पहले अरब के मैदानों में काफ़ी बर्फबारी हो रही है, जो दुनिया के इतिहास में पहली बार अरब में हुआ है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई आज की उम्मत के सामने बिल्कुल सच साबित हो रही है। अल्लाह ताला हम सबको क़यामत के खौफनाक मंजर से बचाए। बेशक इस दुनिया में आने वाला हर एक पैगंबर सच्चा था, और उनकी सच्चाई हर एक मुसलमान को आज भी इस दुनिया में दिखाई देती है। हाल ही में साइंसदानों ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर मछली का एक कंकाल पाया है, और कई पानी के अलग अलग जानवरों के भी कंकाल यहाँ पर डिस्कवर हुए हैं। लेकिन समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 29,000 फीट है। यहाँ पर सोचने वाली बात तो ये है कि ये पानी के जानवर यहाँ पर कैसे पहुँचे। लेकिन साइंसदानों का कहना है कि कभी इस दुनिया में एक ऐसा जल प्रलय आया था जिसके कारण ऐसा हो सकता है। अगर हम बात करें इस जल प्रलय की तो ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में आया था, जिसमें सिर्फ चंद लोग ही बच पाए थे। ये ऐसा जल प्रलय था जिसने बड़े बड़े पहाड़ों को अपनी गोद में समेट लिया था, और ये तकरीबन 40 दिनों तक इस दुनिया में बाकी रहा था। इस बात को ना साबित करते हुए भी ये अल्लाह ताला का एक करिश्मा भी हो सकता है।